उनको बारह बार भक्ति बिना, भजन बिना किसी को इस संसार में चैन नहीं है। चाहे भूपति संसार के हो, लेकिन भक्ति बिना किसी को कल्याण नहीं है। बोलने की कला, जिसको बोलने की कला आ गया उसी का जीवन सफल होगा। अगर जिसको बोलने का कला नहीं आया उसका जीवन बेकार है। धन संपत्ति महल अटारी सब कुछ हो जाए, बड़े बड़े पोस्ट पर हो जाए, लेकिन बोलने का कला नहीं आया तो सब चीज बेकार है। बोलने की कला आना चाहिए। शाहर कवि ने एक सरल भाषा में साखी कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन की आपा खोर, आप भी शीतल हैं औरों को शीतल करें। वाणी इस प्रकार की बोलना चाहिए कि सबको शीतल हो, सबको ठंडा लगे, सबको ठंडा लगे। मन की आपा को दूर भगावे, तभी जो यह मन शीतल होगा तो सबको शीतल लगेगा। अगर आपको बोलने का कला नहीं आया तो सब कुछ बेकार है। सब चीज बोल में ही है। उदाहरण बर्फ का, बर्फ जिस पात्र में रहता है वह पात्र ठंडा हो जाता है। अगर उस बर्फ को खरीद कर चुभने लगता है तो मुंह ठंडा हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार कि वाणी ऐसा बोलना चाहिए कि सबको ठंडा लगे। भीतर की मैल को साफ करके बोलना चाहिए। जैसे बर्तन को मंजते हैं, लोटा को साफ करते हैं तो लोटा चमचम करने लगता है। उसी प्रकार इस शरीर के भीतर की जितना मोह माया ममता ईर्ष्या द्वेष इस शरीर से निकाल दीजिए, यह शरीर कंचन हो जाएगा। साहब कबीर ने कहा है, बोली ऐसा बोलिए, बोली अनमोल है, जो कोई बोलना जाने, हिया तराजू तौल के मुख से पानी निकले। पानी एक ऐसा होता है, बोलते ही लोग घर द्वार को छोड़ के भाग जाते। एक बोली ऐसा होता है कि आंख से आंसू गिरने लगता है, गले में गले मिलने लगता है। देखिए पानी में कितना बड़ा शक्ति है। जिसको बोलने का कला आ गया उसी का जीवन सफल होगा। अगर जिसको बोलने का कला नहीं आया उसका जीवन सफल नहीं होगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधत जात जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के जाना क्या है? कोई दुकान का सौदा है? यही वाणी है। जिसका वाणी अच्छा निकलता है वह सिंहासन की ओर जाता है। जिसका वाणी बोल निकलता है वह बांधा जाता है जंजीर में। एशिया दोष मोल लोग जो है यह जंजीर है, इस जंजीर में बंधा जाओगे। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधत जात जंजीर। सज्जनों ध्यान दें कि एक जो है ऊपर सिंहासन पर कौन जाएगा? जिसके मन से ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह को त्याग दिया वही सिंहासन पर जाएगा। और जिसके मन में ईर्ष्या द्वेष लोभ है वह जंजीर में बंधा जाता है। तो व्यास जी के पुत्र का जन्म कैसे हुआ और गुरु किसको बनाया, यह कहानी लंबा है तो लंबा हम लोग नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में निकालेंगे। व्यास जी का पुत्र सुखदेव था।
सुखदेव का जन्म कैसे हुआ और वह गुरु किसको बनाया। अमरनाथ की मंदिर की बगल में एक सूखा वृक्ष था। भगवान शंकर पार्वती रात्रि में आसनी लगा दिया और भगवान शंकर ने अमर बात कहने लगा। पार्वती को कहे कि आप हो कीजिएगा, मैं कहता रहूंगा। आसनी लगा दिए। भगवान शंकर अमर बात कहने लगे। बात कहने से भगवान शंकर ताली बजाया। उस सूखा वृक्ष पर उधर में एक तोता 2 अंडा पार के कहीं चला गया था। भगवान शंकर ताली भी बजाया न। एक अंडा स्वच्छ था, एक अंडा गंदा था। स्वच्छ अंडा से तोता बन के निकल के उड़ गया। वह गंदा अंडा जो था वह वृक्ष की जड़ की उधर में चला गया। भगवान शंकर पार्वती तो अमर बात कह रहे हैं। वह गंदा अंडा जो वृक्ष की धोधर में थे, वह भगवान शंकर की अमर बात सुनकर वह अंडा से फूटकर उसमें पंख लग गया और वह अंडा हो उधर पार्वती सो गई। उधर जो अंडा था वृक्ष की जड़ में वे हो कर रहे हैं। भगवान शंकर देखा कि पार्वती तो समाधि लगा दिया, हो कौन कर रहा है, लगता है अमर हो गया। भगवान शंकर झांक के देखते हैं तो तोता हो कर रहे हैं। भगवान शंकर बोला, यह अमर हो गया, ये लोगों को बहुत पीड़ा देगा। जैसे भस्मासुर को वरदान दिया शंकर भगवान अमर को कि जिसके मस्तक पर हाथ रखिएगा जल के भस्म हो जाएगा। तो वह सताने लगा किसको, भगवान शंकर को सताने लगा। हिरण्यकश्यप को भगवान वरदान दिया, न दिन में मरोगे न रात में मरोगे, न हथियार से मरोगे न जानवर से मरोगे। तो वह अमर अपना को कहलाने लगा। इस प्रकार भगवान शंकर सोचने लगा, ये तोता अमर हो गया, ये लोगों को बहुत पीड़ा देगा। भगवान शंकर त्रिशूल लेके उनको मारने के लिए दौड़ा। वह तोता उड़ गया, उड़ के व्यास जी के आंगन में तो याम टाभो लताम का गाछ था। तोता उस पर जाके बैठ गया। भगवान शंकर त्रिशूल लेके उसको खोजने लगा। उधर व्यास की पत्नी अपने घर के मुंह पर हाथ फैलाए मुंह को सीधा करके खड़ी थी कि कहीं तोता मेरे घर में नहीं घुस जाए। और ऐसे ऐसे व्यास जी की पत्नी कर रही थी। भगवान शंकर तोता को मारने के लिए टाभा गाछ पर निशाना लगाया। तोता उड़ा और व्यास जी की पत्नी की मुंह में घुस गया। भगवान शंकर ने कहा कि देखो मेरा चोर तुमने चुरा लिया, वे चोर मुझे दे दो। व्यास की पत्नी बोली, प्रभु अगर मेरे घर के कोना में रहता तो मैं निकाल के आपको दे देता। ये तो भीतर चला गया, मैं क्या करूं, मैं कैसे निकालूं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मेरा चोर को दे दो, तुमने चुरा लिया। उधर से व्यास जी आ गए। व्यास जी भगवान शंकर को प्रणाम किया, कहा क्या बात है प्रभु। कहा आपकी पत्नी मेरा चोर चुरा लिया। कहा कैसा चोर।
कहा मैं पार्वती को अमर बात कह रहे थे, यह तोता चुन लिया अमर हो गया। व्यास जी ने कहा प्रभु ये तो अंदर चला गया, वो तो अमर हो गया, उसको क्या कीजिएगा। भगवान शंकर लौट गए, पार्वती को सब बात कहने लगी। व्यास जी भगवान शंकर को कुछ दूर आधार दिया, घर आया ने तो वह क्या किया, ध्यान लगा के देखा कि वह तोता मेरी पत्नी की पेट में चला गया, पीड़ा तो नहीं देगा, तकलीफ तो नहीं देगा। ध्यान लगा के देखा तो वह सुग्गा व्यास की पत्नी की पेट में बच्चा पड़ गया। तो वह बच्चा व्यास की पत्नी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ, वह आराम से रहने लगी। बच्चा का जन्म होता है 9 महीना में। सुखदेव ऋषि मन में विचार किया, व्यास जी यह लड़का होगा, इसका नाम रखेंगे सुखदेव, क्योंकि सुग्गा से जन्म लिया है तो इसको नाम रखेंगे सुखदेव। 12 वर्ष में व्यास जी का जन्म हुआ। जन्म हुआ तो सीधे चल दिया। व्यास जी कह रहे बेटा सुखदेव, मैं 12 वर्ष से तुम्हारे तपस्या कर रहे थे कि मेरा बेटा सुखदेव आएगा, गला से लगाऊंगा, आप सीधे चल दिया। कहा पिताजी कई जन्म में आपके पिता मैं था, और अभी आपके हमारा पिता आप हैं। अगर आपकी तरह मुंह घुराएंगे तो माया में फंस जाऊंगा। मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। सुखदेव ऋषि स्वर्ग चले गए। एक सुखदेव ऋषि ऐसा था कि बिना गुरु बनाए हुए स्वर्ग चले गए, लेकिन एक सेकंड स्वर्ग में बिना गुरु का नहीं रहा। वह नीचा उतर गया, नीचा उतर गया तो ऊपर चढ़ना स्वर्ग है, नीचा उतरना नरक है। सुखदेव ऋषि नीचा उतर गए और मन में सोचने लगा, जब मैं स्वर्ग चला गया अब मेरे लिए कोई स्वर्ग में रोक ठोक नहीं होगा। वह सीधे विष्णु भगवान के स्वर्ग में चल दिया। विष्णु भगवान के जो रक्षक थे, सिपाही थे, पूछा ऋषि जी आप इधर कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। कहा सुनिए, बिना गुरु बनाए कोई विष्णु लोक नहीं जा सकता है। कहा आपको मालूम नहीं है, हम सब गुरु बन के आए, सबके गुरु बन के आए हैं। वो जो सिपाही था कहा आप पूर्व जन्म की कमाई से स्वर्ग चले गए, आपका स्वर्ग खत्म हो गया, आप नरक में आ गए, फिर से गुरु बनाना होगा। आप गुरु का नाम बता दें। कहा मैं किसका नाम बताऊं, मैं सबका गुरु हूँ। कहा तो जब तक गुरु नहीं बनाएगा मैं लिस्ट देखूंगा आप सही गुरु से दीक्षा लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो सुखदेव ऋषि तो गुरु नहीं बनाया था। सुखदेव ऋषि और सिपाही में हड़प झड़प होने लगा। उधर से विष्णु भगवान निकला। कहा ऋषि जी क्या हाल समाचार है? कहा बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ आपको? कहा मैं आपके स्वर्ग में जा रहा था, ये सिपाही ने मुझे रोक दिया, हमको ही पहचान नहीं रहा है, बात क्या है? सिपाही से पूछा क्यों रोका? ऋषि जी को स्वर्ग जा रहे थे तो क्यों रोका? कहा आपका आदेश है, बिना गुरु बनाए इस महल में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो विष्णु भगवान पूछते क्या ऋषि जी आप गुरु नहीं बनाए? कहा मैं किसको गुरु बनाऊंगा? मेरा गुरु बनने लायक इस धरती पर कौन है? कौन मेरा गुरु बनेगा? आप ही बताइए।
कहा आप राजा जनक को